हेलो स्टूडेंट। आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए एक नई टॉपिक को कोऑर्डिनेट किया है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए मान लिया कि ए और बी कोई दो हमारे बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 और y1, x2 और y2 हैं और C इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक होते हैं मध्य बिंदु C के निर्देशांक x बराबर दोनों के योग का आधा x1 प्लस x2 अपान 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपान 2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। x1 जो भुज है, भुज दोनों भुजों को योग का आधा और y जो कोटि है तो y का दोनों की कोटि का आधा, ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। सपोज करो जैसे ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2,4 और एक बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0,6। तो मध्य बिंदु C के निर्देशांक C निर्देशांक हो जाएंगे, ये हो जाएगा x1, ये y1 यानी x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक C के हो जाएंगे x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपान 2। x1 हो गया 2 प्लस x2 हो गया 0 अपान 2 यानी 2 अपान 2 इक्वल टू 1। और इसी प्रकार से y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो y1 है 4, y2 है 6 अपान 2 यानी 10/2 यानी 5। तो C बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1,5। तो इस प्रकार से हम किसी दो दिए हुए बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है, अब हम निर्देशांक ज्यामिति से हम किसी दिए गए ट्रायंगल की एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, यानी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम सूत्र उपयोग करते हैं। मान लो कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी के हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो जब तीनों बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट हमने बनाया, ये छोटा ब्रैकेट बना लिया, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर माइनस दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। छोटा ब्रैकेट बंद, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस पे x1 y1 x2 y1 y2 y3 इन सब की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें
तो दिए गए ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी एरिया हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी प्रकट कर सकते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये भी हम एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर जब एक्सपेंड कर देते हैं तो ये फॉर्मूला हमें ऊपर वाला प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के, अब वो त्रिभुज हमारा किसी भी प्रकार का हो, चाहे तो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, अगर उस त्रिभुज के तीनों सिरों के हमें अगर निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम चाहे तो ये फॉर्मूला उपयोग करें और चाहे ये फॉर्मूला उपयोग करें। इस सूत्रों की सहायता से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर चतुर्भुज दिया हुआ है कोई, तो चतुर्भुज की एरिया को भी हम निकाल सकते हैं। मान लो कि चतुर्भुज हमारा ये है, ए बी सी डी, ए के निर्देशांक हैं x1 y1, इसके निर्देशांक हैं x2 y2, इसके निर्देशांक हैं x3 y3, इसके निर्देशांक हैं x4 y4। ये हमारे चारों क्वाड्रिलेटरल के दिए हुए हैं। तो चतुर्भुज के जब चारों निर्देशांक दिए होते हैं तो जैसे हमने ट्रायंगल के लिए सूत्र बताया वैसे ही इस चतुर्भुज के लिए भी सूत्र हमारा जो है होता है। चतुर्भुज इसी तरीके से कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, बड़ा ब्रैकेट बना लें, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1 माइनस, फिर हम छोटा ब्रैकेट बना लें, y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। इस सूत्र की सहायता से हम चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जबकि चतुर्भुज के चारों सिरों के निर्देशांक दिए होते हैं। तो जैसे हम ट्रायंगल के एरिया ज्ञात करते हैं वैसे ही हम चतुर्भुज की भी एरिया ज्ञात कर सकते हैं कोऑर्डिनेट की मदद से। हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे दिया हुआ है ए बिंदु दिया हुआ है 5,2 और बी बिंदु दिया हुआ है 4,7 और सी बिंदु दिया हुआ है 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी हमने सूत्र बताया था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हमने बनाया कि x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट हमने बनाया, ये ब्रैकेट यहाँ से बंद कर दिया, जाएगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब मान लें ये x1 y1 है, इसको मान लें x2 y2, इसको मान लें x3 y3, ये वैल्यू इस पे हम पुट कर दें तो 1/2 x1 यानी 5, y2 हमारा 7 इंटू 7, फिर प्लस x2 हमारा 4 इंटू y3 हमारा -4 प्लस x3 हमारा 7 इंटू y1 यानी 2, फिर माइनस y1 यानी 2, x2 यानी 4 प्लस y2 यानी 7 इंटू x3 इंटू 7 प्लस y3 यानी -4 इंटू x1 यानी 5। इसको हम सॉल्व कर लें, 1/2, 5 का हमने 7 में गुणा किया, 5 से 35, इस पे हमने किया -16, इस पे किया +7 दूनी 14 माइनस, इस पे हमने किया 4 दूनी 8, 7 सत्ते 49, इसको किया हमने -4 पंचे 20, 1/2 35। अब इसको हम सॉल्व कर लें जरा, 14 35, 16 में से 14 निकल गए -2 और -2 इस पे से निकल जाएंगे तो ये बचेगा 33 माइनस। इसी तरीके से इस पे से हम देख लें, 49 में से 20 निकल गए 29, 29 और 8 37, माइनस के बचेंगे -37, तो ये आ गया 1/2, 37 में से 33 निकल गई तो 37 में से 33 निकले, 7 में से 3 जाएगा 4, माइनस का वो भी बचेगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 इकाई, तो -2 इकाई इस एरिया हमारी जो है आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जब उसके हमें कोऑर्डिनेट